नमस्कार। आज से हमारे पावन पर्व छठ पूजा शुभ आरंभ हो रहा है। और ऐसे तो हमारे सभी पर्व बहुत ही धूमधाम से हम लोग मनाते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन छठ पूजा के बाद खूब अलग है, खूब निराला है, क्योंकि इस पर्व में हम लोग बहुत कुछ मान के, बहुत कुछ सोच समझ के करना पड़ता है। ये पर्व बहुत ही कठिन है। जो माता और जो बहनों ये पर्व करते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पर्व की खासियत है कि सभी तो उगते हुए सूरज को पूजा करते हैं, लेकिन इस पर्व में हम लोग डूबते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं, जो सबसे अनोखा बात होता है ये पूजा करना। तो और इस पर्व में जो लोग ये पर्व को उपवास करते हैं उनको 48 घंटा तक उपवास रहना पड़ता है, कुछ खाए और बिना कुछ पिए हुए। तो जो पर्व करते हैं उनके लिए बहुत ही कठिन होता है ये पर्व। तो हम लोग सभी को इस पर्व चलते कालीन हम लोग शपथ लेंगे कि जिनको मानना है वो मान सकते हैं, जो नहीं मानना है वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि जो इन पर्व के समय जो पार होता है, तो हम चाहेंगे कि जो भी मांस मांस या लहसुन प्याज खाते हैं, यदि आपको इच्छा करे, दिल से करे, तो आप इस पर्व तक जब तक चले तब तक आप मांस मांसो या फिर कुछ भी लहसुन प्याज आप अवॉइड कर सकते हैं। 4 दिन के बाद तो हम लोग फिर से दोबारा खा सकते हैं। तो क्या कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी घाट में जाके ही पूजा करता है। कोई आदमी का अपना घर से ये करके भी अपना पूजा में समर्पण दे सकते हैं। इस साल छठ पूजा में हम लोग छठ मैया से कुछ बड़ा मांगेंगे। और मैंने शायद हमको लगता है अभी तक कुछ नहीं मांगे थे इतना बड़ा, और इस बार सोच हम लोग अपना बड़ा रखेंगे। इस बार सोच रखेंगे कि हम हमारे भारत को विश्व गुरु बनने के लिए, और भारत की जिनका 150 करोड़ के जनसंख्या के पास, सबके पास अपना, सबके घर में सुख समृद्धि भरपूर रहे। ये हम लोग इस बार अर्घ देने के समय छठ मैया से, या फिर जो घर में जो अर्घ देने के लिए ना जा पाए, जो घर से प्रार्थना करेंगे, वो छठ मैया से ये प्रार्थना करेंगे कि हम लोग जितना ही भारतीय हैं, जितना भी भारत के, चाहे कुछ भी देश में, कुछ भी स्टेट में रहे, कहीं पर भी रहे, हर एक के लिए सुख शांति और समृद्धि की हम लोग भगवान से कामना करेंगे, माता से कामना करेंगे। यही हम लोग इस पर्व में, इस साल हम लोग भगवान से यही दुआ करेंगे और माता से आशीर्वाद मांगेंगे हमारे भारतीय टीम के लिए, जो इस बार विश्व कप में विजेता बने। माता से ही दुआ करेंगे। जिनका घर में छठ पूजा होता है उनका तो बात ही कहना कुछ अलग है। उनका घर में तो स्वयं माँ छठ माई खुद विराजमान रहती है, और माता लक्ष्मी भी उनके घर में रहती है। बहुत खुशनसीब है जिनके घर में ये पूजा होता है। इस साल मेरा घर में नहीं हो रहा, लेकिन जिनके घर में होता है वो बहुत भाग्यशाली है, इस पूजा का आनंद ले सकते हैं पूरा। और जो नहीं आनंद ले सकते उनको कल फर्स्ट अर्घ में सुबह और उनके दूसरे अर्घ में सुबह उठ के आप घाट में जाके भी अर्घ दे के भी ये पुण्य का भागी बन सकते हैं। तो इस छठ पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो इस छठ पूजा के घाट में उतर रहे हैं सभी को बहुत बहुत बधाई हो। इस छठ पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं छठ पूजा के लिए। धन्यवाद।